आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहलगांव में नृशंस हत्याकांड के रोष स्वरूप हिसार प्रेस क्लब ने एक आपात बैठक की और इस हत्याकांड में मारे गए नागरिकों के लिए गहरा शोक प्रकट किया। शुरुआत से चाइना हमारे साथ पंगा नहीं लेता। आज जो वहाँ का जो हमदर्दी है ना उनकी है, इतना टूरिस्ट आता है वहाँ पर, वहाँ की इकोनॉमी का 70-60% हिस्सा टूरिस्ट लेता है। तो अब टूरिस्ट जाएंगे नहीं तो वहाँ उनको जो उनका कटुआ घोड़ा है उनको घास खिलाने के लिए पैसे नहीं होंगे। अब उनकी मजदूरी, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। वो तो सही है सर, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो एक धर्म का एजेंडा है ना, इतना सेट हो चुका है, वो इतना दिमाग में हो चुका है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे इंडिया को। वो अपने आप को इंडियन मतलब कहते नहीं कि हम इंडिया, वो तो लिखते। आज सर ने बहुत अच्छी बातें, मतलब गहराई की बात इन्होंने बोली है। वहाँ दीवारों पे मैंने खुद देखा है इंडियन गो बैक लिखा, और मतलब पता नहीं क्या क्या इन्होंने तो वो चीज़ें। सदियों से रहते हुए जो कश्मीरी पंडित थे, वो कि उनके घरों में आना जाना इतना कुछ था, वो चीज़ें वो सदियों से रह रहे थे, उनको उन्होंने निकाल एक ही इलाज है इस चीज़ का, एक समस्या का एक ही इलाज है। जितने भी अपने आप को यहाँ पर बोलते हैं भाई हैं हम, गैंगवार हैं, फलाने, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ आर्मी कितनी डिप्लॉय कर लो, कुछ कर लो, यहाँ के लोकल लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बसाएं, वहाँ उनको सारी सुरक्षा मुहैया कराएं। धीरे धीरे जनरेशन परिवर्तित कुछ हो, कुछ चीज़ें अगर हो तो अलग बात है। की औलाद है, ये कोई बात नहीं होती जनरेशन बदलने वाली। जनरेशन देखिए, ये नहीं कि उनको नहीं सर, अभी बोलते हैं हरियाणा में बड़ी समस्या है शादियां बच्चों की। मैं तो बोलता हूँ उधर जाओ तुम अपना, कोई नहीं जाएगा। आप देख लो, अगर अब तो 370 खत्म है, कोई भी आदमी जाके जमीन ले सकता है। से छोड़ के या तो जम्मू में आ गए, या वो कहीं बेंगलोर और कहीं बॉम्बे कहीं और बैठे हैं मुसलमान। क्यों? कश्मीर वीकेंड एक बार आए, बैठे, हाँ जी जनाब आइए आइए, तो किताब की लड़की से निकाह कराना है कमांडर साहब का, जो मिलिटेंट कमांडर किसी छूट गए। कहते क्या करें? उन्होंने क्या किया? हुजूर हम तो बड़े खुश नसीब है कि आपने हमारी बेटी के लिए ये किया वो किया, और वो जो फ्रीडम फाइटर हैं ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन ऐसा एकदम करना तो मुश्किल होगा ना। हमको आप हफ्ते का टाइम दे दो, अगले संडे या जो भी था उस दिन कर लेंगे। चले के खुश हो गए। रात को ट्रक अरेंज किया, छोड़ के भागे, सुबह सुबह भाग के वहाँ से जो उसमें जा सकते थे जम्मू में आके सांस ली। हमारे कश्मीर के अंदर जो एक हत्याकांड हुआ है वो बहुत ही एक शॉकिंग इंसिडेंट है, हृदय विदारक है, और इसको लेकर सारे देश के अंदर आक्रोश का होना स्वाभाविक है। तो सरकार ने कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन आगे भी सभी पार्टियों को लेकर पूरा जनमत बनाकर ऐसे कदम उठाए जाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को इस तरह के और घिनौने कार्य करने की हिम्मत ना हो। पीछे जो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद बालाकोट पे हवाई हमला किया, उसका बड़ा अच्छा परिणाम निकला कि यहाँ पर ऐसा कोई बहुत कई साल के बाद ऐसा कुछ ये हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, इसको देखकर देश में तो आक्रोश है ही, कश्मीर घाटी में भी आक्रोश है। मैं कश्मीर के अंदर करीबन 20 साल रह कर के आया हूँ आकाशवाणी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे। कश्मीर में मिलिटेंट के खिलाफ प्रदर्शन करना ये एक पहली घटना है इतने स्तर पर। देखा आपने, उमर अब्दुल्ला भी, महबूबा मुफ्ती भी और सभी लीडर बहुत कंडेम कर रहे हैं इसको। आम आदमी पहलगाम के देखे होंगे आपने, घोड़े वाले, टैक्सी वाले और भी सभी कह रहे हैं कि हमारे मुंह पे कालिक है। ये इस तरह का इन्होंने न सिर्फ रोज़गार ख़त्म किया है बल्कि बदनाम किया है कश्मीर को, ऐसी वहाँ पे फीलिंग है। इसको कैपिटलाइज किया जाना चाहिए। फिर जो ये कदम उठाए हैं इनका कुछ असर होगा, जैसे कि अटारी बॉर्डर का चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है,
ट्रेड के ऊपर असर होगा, जो इंडस वैली इंडस रिवर्स की जो समझौता था उसको सस्पेंड किया है उसका कुछ असर होगा। एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि इंडिया मीन्स बिजनेस। ये सब कुछ किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ ठीक करे। इंटरनेशनल जो ओपिनियन है वो हमारे फेवर में है। 40-50 देशों ने इसको कंडेम किया है। कंडेम तो पाकिस्तान ने भी किया है, अफ़गानिस्तान के तालिबान ने भी कंडेम किया है। लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसा जो राजनीतिक माहौल है कि लोग सरकार को हर मुद्दे के ऊपर आलोचना करने लगते हैं, इससे बचना चाहिए। इसके ऊपर पूरा देश, जो कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, धर्म हैं, जातियां हैं, इनसे ऊपर उठकर एक स्वर में मिलिटेंसी के खिलाफ जो भी सरकार एक्शन लेती है उसका समर्थन करना चाहिए। आज प्रेस क्लब की जो मीटिंग हुई है वो बहुत ही सार्थक थी। सभी ने इसके ऊपर आक्रोश तो व्यक्त था, उसका करेंगे ही ये। लेकिन एक बात और भी देखी जाए, मीडिया समाचार फैलाता है, पब्लिक ओपिनियन बनाता है, उन्माद पैदा नहीं करना चाहिए। ये बात है सही। भारत आज जिस लेवल पे है, दुनिया के अंदर सबसे तेज़ी से बढ़ रही इकनॉमी है, पॉलिटिकली बहुत स्टेबल है, जीडीपी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो इस सारे काम को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि पूरे देश का समर्थन हो, ऐसे मुद्दों के ऊपर हो। ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद है, आशा है कि सारा देश इकट्ठे होकर जो भी सरकार प्लानिंग करेगी, इसका आइडिया नहीं हो सकता, वो अपने हिसाब से अपना टाइम और अपना ही स्थान चुनकर कोई एक्शन लेगी। देश को समर्थन करना चाहिए।